अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके पास लेकर आए हैं केपीके और बलूचिस्तान की मशहूर डिश रोश। और इसके लिए हमने यहाँ पे गोश्त ले लिया है तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो, और इसे हमने साफ़ कर लिया है। तो इसमें हमने बड़ी बोटी बनवाई है और साथ में हड्डी भी जो है वो आप इसमें लेंगे। हड्डी इसमें बड़ी साइज़ की नलियाँ जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं, तो बड़े साइज़ के आपने जो है हड्डी की यूज़ करनी है। हमने यहाँ बकरे का गोश्त लिया है। बेसिकली ये डिश दुम्बे के गोश्त में बनती है और चर्बी वाला गोश्त होता है इसका बहुत, तो हमने भी थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त लिया है यहाँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून। नमक ले लिया है 1 टीस्पून। देसी घी हमने लिया है और इसके साथ ऑयल भी हम यूज़ कर रहे हैं। आप देसी घी की बजाय दूसरा घी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में और सिर्फ ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नमक जो है वो सबसे पहले गोश्त में डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो इसकी गोश्त की जो है खूबसूरती यही होती है कि इसमें बड़ी बोटी और बड़ी हड्डी जो है वो यूज़ होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। अगर आपको चर्बी भी मिल सकती है तो वो भी आप इस्तेमाल करें, तो उसमें जो है वो बहुत खूबसूरत कलर देती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भरकर देसी घी का, और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल, और इसके साथ हम शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम फ्राई करेंगे इस तरह से कि इसका कलर चेंज ना हो। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसको ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे इसका। और इसके बाद इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। आँच हम हल्की रखेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त को हमने इतना इसमें पकाना है कि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त को पानी के साथ डाल के इसे भाप के लिए छोड़ दें, यानी स्टीम के लिए छोड़ दें। और उसके बाद आप इसे ऑयल का या घी डाल के इसे तड़का लगा सकते हैं। सादा घी डाल के उसे गर्म करके अच्छी तरह से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसे हम तकरीबन 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट हम इसे कुक करेंगे। और उसके बाद हम इस कढ़ाई का जो ढक्कन है उस पर उसके आसपास आटा लगा देंगे अच्छी तरह से, और इसको इससे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी। आपने अपने जो जितना आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से पानी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 1 किलो से कम इस्तेमाल करते हैं गोश्त तो फिर आपको पानी कम लेना होगा, वरना अगर जब भी बनाएं तो किलो से ज़्यादा ही बनाएं इसको, क्योंकि उसका जायका तभी आएगा जब आप ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे कि जब ये जोश आ जाएगा पानी में तो हम इसको कवर कर देंगे, और इसको एक साइड से हमने आटा जो है वो कम लगाया है, थोड़ी जगह छोड़ दी है ताकि यहाँ से स्टीम जो है वो जब बने तो निकलती रहे। और हम मेक श्योर करेंगे कि और कहीं से भी स्टीम जो है वो ना निकले। अब ये देखें कि हमने अच्छी तरह से इसे सील कर दिया है, और एक साइड से हमने स्टीम के लिए थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ दी है। और इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर छोड़ देंगे, और 2 घंटे के बाद हम इसे खोल लेंगे। तो 2 घंटे गुजर गए हैं, और उसके बाद हम इसे आटा जो है वो बिल्कुल सख्त हो चुका है, तो हम इसे छुरी की मदद से खोलेंगे। और ये आप देखें कि इसमें से भाप सारी निकल रही है। तो अब ये देखें कि ये बिल्कुल ऑयल जो है इसका अलग हो गया है, जो हमने घी इसमें इस्तेमाल किया था वो भी अलग हो गया है।
बिल्कुल धीमी आंच पे ये बना है और हमने इसे बिल्कुल नहीं खोला और अभी आपके सामने से खोला है। और आप ये देखें कि गोश्त हमें बिल्कुल टेंडर लग रहा है, बिल्कुल जो है वो गला हुआ है। हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखें कि ये आसानी से ये बोटी जो है वो टूट गई है। तो ये जो शोरबा है, ये यखनी है, ये ज़्यादा है। इसे बिल्कुल ये थिक होती है यखनी इसकी, क्योंकि ये हड्डियों का भी शोरबा इसमें से निकल आएगा और बोटी भी छोड़ेगी शोरबा, और ये बिल्कुल थिक सा होता है। आप देखें, बस हम इतना ही रखेंगे इसको, और यही इसकी, क्योंकि जो ट्रेडिशनली बनाया जाता है उसमें सिर्फ चर्बी होती है, उसमें पानी तो होता नहीं है। तो हम जो है यहाँ पे ये आप देखेंगे बिल्कुल गल गया है और उसकी हड्डियाँ अलग हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे घी इस्तेमाल किया है और ऑयल भी यूज़ किया है। तो हमें इसे बिल्कुल इसकी जो थिकनेस है इतनी ही रखनी है जितनी अमूमी तौर पे होती है, और इसका कलर इसी तरह से येलो में होता है। इसकी रंगत जो है पीली पीली सी होती है, और क्योंकि इसमें चर्बी शामिल होती है, तो हमने चर्बी तो ज़्यादा हमारी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई, बकरे के गोश्त में इतनी नहीं थी, लेकिन ऑयल हमारे यहाँ पे यूज़ हुआ है। और आप देखें कि कितनी शानदार ये इसकी लुक है, और बहुत ही ये टेस्टी होता है। सिंपल तरीके से बनने वाली डिश है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये पसंद की जाती है। तो आप बनाएं, बहुत सिंपल तरीके से बनेगी। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।